बबली चिड़िया अपनी लाडली बेटी रानी चिड़िया की शादी कालू कौवे के साथ बड़ी ही धूमधाम से कर देती है। शादी के बाद चिंकी अपने ससुराल में अच्छे से अपना जीवन जी रही थी। ऐसे ही कुछ समय बाद बबली कबूतरी बीमार पड़ने की वजह से दुनिया छोड़कर चली जाती है। ये खबर सुनकर मानो चिंकी चिड़िया के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। ऐसे ही कुछ समय बाद चिंकी अपने मायके चली जाती है। मायके में उसकी भाभी गौरी ततैया चिंकी से कहती है, आ गई चिंकी, वैसे कितने दिनों के लिए आई हो? ज्यादा समय तक यहाँ मत रहना, क्योंकि अब तुम्हें तो मालूम है कि तुम्हारी माँ तो जिंदा है नहीं, और वैसे भी मैं तुम्हारी सेवा सत्कार में टाइम नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास इतना समय तो है नहीं। भाभी आप चिंता मत करो, बस 1-2 दिन के लिए आई हूँ। और भाभी आपसे एक विनती है, इन 2 दिनों में मैं माँ के कमरे में रहना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, अपने माँ के कमरे में रहना है तो रह लो उसी कमरे में। चिंकी उदास होकर अपनी माँ के कमरे में जाती है। वो अपनी माँ के कमरे में जाने के बाद वहाँ रखी हर छोटी बड़ी चीजों को उठाकर देखती है और अपनी माँ को याद करती है। कमरे में एक टेबल पर उसकी माँ की फोटो फ्रेम रखी थी। वो फोटो को उठाती है और याद करते हुए कहती है, माँ के जाने के बाद मायका बहुत अधूरा सा लग रहा है। जब मैं शादी करके पहली बार मायके आई थी तब माँ ने मुझे कितना प्यार किया था, कितने अच्छे से मेरा स्वागत किया था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो मैं राजकुमारी हूँ। और अब माँ के जाने के बाद जब मैं मायके आई हूँ तब ऐसा लग रहा है कि मायका अधूरा है मेरी माँ के बिना। तभी वहाँ गौरी ततैया आती है और वो चिंकी से कहती है, अरे अब आ गई हो तो आराम मत करो, चलकर थोड़ा मेरा रसोई में मदद करो, साथ में थोड़े से बर्तन है उसे साफ कर दो, जरा मैं खाना बना लो, वरना सब यही कहेंगे कि ननद मायके से आई और भाभी ने खाने तक को नहीं पूछा। ठीक है भाभी, आप चलो मैं आती हूँ। चिंकी बर्तन धोने के लिए रसोई में जाती है। बर्तनों को देखकर चिंकी को अपनी माँ की याद आती है। वो मन ही मन कहती है, याद है चिंकी, जब माँ जिंदा थी तो वो मुझे बर्तन धोने नहीं देती थी। उनका कहना था मेरी बिटिया बर्तन नहीं धोएगी क्योंकि मेरे हाथ बहुत सॉफ्ट है। अगर माँ यहाँ होती तो वो मुझे न जाने कितने सारे पकवान बनाकर खिलाती। बेड से उतरने नहीं देती मेरी माँ। मुझे मेरी माँ की कमी बहुत महसूस हो रही है, उनका प्यार याद आ रहा है। तभी चिंकी की भाभी उसे कहती है, अरे ननन जी, खोई कहाँ हो, काम करो ना फटाफट। चिंकी बेचारी रोते हुए सारे बर्तन साफ करने लगती है। ऐसे ही माँ को याद करते मायके में चिंकी को 2 दिन बीत जाते हैं। अब चिंकी अपने ससुराल के लिए तैयार हो रही होती है। तभी जाते जाते वो अपनी भाभी से कहती है, भाभी मेरे जाने का टाइम हो गया है, आपसे एक रिक्वेस्ट है भाभी, जब भी मैं मायके आऊँ तो मुझे एक भाभी बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर प्यार करना। मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी माँ का प्यार चाहिए। इतना बोलकर चिंकी वहाँ से चली जाती है। ये सब सुनने के बाद गौरी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। अब जब भी चिंकी अपने मायके आती, गौरी ततैया उसका अच्छे से स्वागत करती, उसे माँ की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने देती। लेकिन इसके बाद भी एक माँ जितना प्यार अपने बच्चे से करती है, शायद ही उसके जैसा प्यार दुनिया में उसे कोई और करे।